भाई हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने जो अपना ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट जो लेक्चर लिया था, जो हमारी पहली क्लास थी, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो टीजीटी के किसी भी स्टेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और उसके बाद आज हम लेकर आए ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। तो इसमें हम एक दो क्लास और लेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पूरा आपको जितने भी प्रैक्टिस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर अपकमिंग ईयर में जो आपका 2022 वाला एग्ज़ाम होगा टीजीटी का, उसमें पूछे जा सकते हैं, वो हम सारे यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, आज हम 16 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसके करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा और सेक बीटा टेन बीटा सेक अल्फा सेक गामा प्लस टेन गामा, ये दे रखा है हमें इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा इंटू टेन गामा। और हमको पूछा गया है सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा सेक बीटा माइनस टेन बीटा इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाला यहाँ पर देखते हैं। तो हम इसके लिए ये करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा हम बना सकते हैं, और जो कि बन होता है आइडेंटिटी होती है, तो वही बनाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो हम इसके लिए ये करते हैं, ये सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए जरा, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा जो कि पूछा गया है हमसे, और यहाँ पर सेक बीटा माइनस टेन बीटा और सेक गामा माइनस टेन गामा। ठीक है, तो ये हमको पूछा गया है। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, आइडेंटिटी बनाने के लिए सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, और यहाँ पर सेक बीटा प्लस टेन बीटा, एंड अगेन यहाँ पर सेक गामा प्लस टेन गामा। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर डिवाइड किया है तो डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, ठीक है, और यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ लिख देते हैं हम, सेक बीटा प्लस टेन बीटा, और अगेन यहाँ पर कर देते हैं भाई सेक गामा प्लस टेन गामा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो मल्टीप्लाई होकर ये सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर गामा माइनस टेन स्क्वायर गामा बन जाएगा। सारी आइडेंटिटी ऊपर तो बन जाएगा हमारा। नीचे जो आप देख रहे हैं सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा और सेक बीटा प्लस टेन बीटा सेक गामा प्लस टेन गामा, इसको आप देखिए ये हमें गिवन है, ये टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा के इक्वल है। ये हो जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा और इंटू टेन गामा। ठीक है, ये इसके इक्वल था। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन टेन अल्फा वन अपॉन टेन बीटा, ये सारे कॉट में चेंज हो जाएंगे। तो कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गामा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। हमको इसी की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी। तो जैसे हमें सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, तो हमने इसको क्या किया है, आइडेंटिटी बनाने के लिए सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा और सेक बीटा प्लस टेन बीटा सेक गामा प्लस टेन गामा से डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने से ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऊपर वाले सारे आइडेंटिटी बन गए, और नीचे जो बन रहा है सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा सेक बीटा प्लस टेन बीटा सेक गामा प्लस टेन गामा, इसकी जो वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू हमने लगा दी, और ये वन अपॉइंट टेन अल्फा कॉट अल्फा वन अपॉइंट टेन बीटा कॉट गामा यहाँ से बन गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 16 क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन 17th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन है, इफ कॉस 10 कॉस 20 कॉस 40, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये बहुत इजीली हम कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला हम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, और यहाँ पर कॉस 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 कॉस 10, और यहाँ पर भी कर देते हैं तो 2 कॉस 10 बन जाएगा। ये 2 कॉस 10 नहीं, साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर कॉस तो हमें दे रखा है, तो अगर हम साइन से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन है, और ये कॉस भी बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉस 10 ये दे रखा है, और कॉस 20 और कॉस 40। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या बन गया, 2 और साइन 10 और कॉस 10, 2 साइन है कॉस है, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन है कॉस है साइन 2 है का, यानी कि ये बन जाएगा हमारा साइन 2 10 इंटू 10 यानी साइन 20 का बन जाएगा। और ये हम कॉस 20 ऐसे ही लिख देते हैं और कॉस 40 ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ है, ये 2 साइन 10 इंटू एक्स बचा हुआ है। हम 2 से यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करने फिर से ये 2 साइन है और कॉस है बन गया, यानी कि 2 मतलब साइन 2 इंटू 20 यानी साइन 40 हो जाएगा ये अगेन हमारा इस बार, और ये कॉस 40 हो जाएगा यहाँ से।
ठीक है। और इस बार 2 2 ये 4 तो हो गया था हमारा, 4 साइन 10 इंटू एक्स, ठीक है। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8, ये 8 और ये साइन 10 इंटू एक्स बन जाएगा, और यहाँ से 2 साइन ए कॉस ए बन गया ये, तो ये 2 और साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, ये आपका 2 साइन 40 इंटू कॉस 40। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये 8 और साइन 10 ये अपॉन में अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा आपका, ये तो नीचे आ जाएगा 8 इंटू साइन 10 यहाँ ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू तो हमको चाहिए, एक्स यहाँ रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा, ये साइन 2 है यानी कि साइन 2 इंटू 40 यानी साइन 80 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये साइन 80 बन जाएगा तो इसको आप जरा देखिए, साइन 80 किसका, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो साइन 80 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा हमारा, और नीचे हमारा 8 इंटू साइन 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1/8 तो एज इट इज आ जाएगा, और कॉस 10 अपॉन साइन 10 इसे हम कॉस 10 कॉट 10 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 18 क्वेश्चन देख लीजिए, 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ये द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 81 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है डेल्टा किसी ट्राइंगल का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है हाफ पैरामीटर यानी कि एस दे रखा है हमको 27, फाइंड द इन रेडियस। तो कोई भी इन ट्राइंगल की रेडियस क्या होती है, इन रेडियस, तो इन रेडियस होती है आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस होती है, ये फॉर्मूला हम केवल अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 81 अपॉन 27, 7 3 21, ये आपका 3 जा रहा है, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इन रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी हमारी, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू हमको चाहिए फ्रेंड्स। तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो ये साइन है तो यहाँ भी हम साइन में बना लेते हैं, जिससे ये हमारा शॉर्ट आउट हो जाए और ये हमारा एक्स बच जाए। तो हमें एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कॉट को हम साइन में बना लेते हैं। यहाँ पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ किए थे, उसमें भी हमने ऐसा ही किया था। तो कॉट को साइन में हम कैसे बनाएंगे, तो आप बताइए, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस ये हो जाएगा हमारा, और परपेंडिकुलर अपॉन में इसके 1 मान सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारा ये जो हम हाइपोटेनस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ से हम कॉट को साइन में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस वन परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस साइन से ये साइन छूट जाएगा, हम लेफ्ट कर सकते हैं इसे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये TGT 2003 में आया हुआ है, और ये हमने 18 क्वेश्चन किया है TGT 2001 में आया हुआ है, और ये 19 फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन जो किया है वो TGT 2001 में ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 20 कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं TGT 2001 में आया हुआ है, जो कि हमने यूथ के क्वेश्चन सेट से ले रखा है। आप चाहें तो यूथ का क्वेश्चन सेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके दे रखे हुए हैं सारे। तो TGT 2001 में ये आया हुआ है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कॉट 40 है, और ये 10 15 है आपका, और ये आपका 50 30 50 कॉट 14 है, और ये आपका 10 15 है। यहाँ पर 15 नहीं होगा, ये 40 और 60 ये होगा आपका 50 होगा, ये 15 नहीं 50 है, मिस प्रिंट हो गया, तो 50 होगा ये। अब यहाँ पर देखिए आप, इसको हम करेंगे कि यहाँ पर ये 10 कॉट 40 और ये 10 50 है, तो क्या कॉट 40 को हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 50। तो कॉट 40 को जब 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा हमारा 10 थीटा बन जाएगा। फर्स्ट वाले में जाएगा, सारे पॉजिटिव होते हैं, और कॉट 10 में चेंज होगा, तो 10 50 ये आपका 10 50 बन जाएगा। तो ऊपर वाले को हम 10 50 लिख देते हैं, और नीचे वाला 10 50 है ही हमारा यहाँ पर, ठीक है। माइनस हाफ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, 90 माइनस 55 35 बन जाएगा। तो इसे अगर जब 90 माइनस 55 लिखेंगे तो ये कॉस साइन में चेंज होएगा, तो साइन 55 ऊपर बन जाएगा फ्रेंड्स, और ये साइन 55 नीचे बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 1 ही बचेगा। तो अब इसकी वंस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साइन 12 और कॉस 78 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आप भाई बताइए। ये 70, आप पहले तो ये चेक करिए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है। हाँ, तो हम कहेंगे ये 78 और 12 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है सम। जब सम 90 हो रहा है तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए, यानी कि कॉस 78 को हम साइन 12 भी लिख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 12 लिखेंगे ना तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये साइन 12 इंटू साइन 12 क्या हम इसे साइन स्क्वायर 12 डायरेक्ट लिख ले बस। तो हमें ज़्यादा यहाँ पर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम तो वैसे ही आपका सेव करना है। यहाँ पर कॉस 12 है, तो अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, साइन 78 है, ये दोनों भी आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सम 90 बना रहे हैं, तो हम साइन 78 को कॉस 12 लिख सकते हैं। अब कॉस 12 इंटू कॉस 12 कॉस स्क्वायर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, आइडेंटिटी बन गई हमारी साइन स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। बस हमें इतना ही करना था इसमें। और 12 क्या कह रहा है, कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू π/4 है, हमको 1 प्लस 10 है और इंटू 1 प्लस 10 v की वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 1 प्लस 10 है और 1 प्लस 10 v की वैल्यू निकालने के लिए तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए लिख लेते हैं, या फिर हम इसको इजी मेथड करेंगे तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप देखेंगे कितनी इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम साइन कॉस में ब्रेक करें और इसकी वैल्यू लगाएं तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि आपको केवल एक इक्वेशन दे रखी है और ए और बी दो एंगल की वैल्यू चाहिए। जब भी वैल्यू आपको इक्वेशन कम दे रखी हो, वैल्यू ज़्यादा निकालनी हो, तो हम कोई भी इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए ए की जगह आप क्या लगा दीजिए, आप ए की जगह 0 पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, अब ए की जगह जब 0 करेंगे तो 0 प्लस बी इक्वल टू π/4, तो आप b की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, b की वैल्यू π/4 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसमें लगा दीजिए b की वैल्यू, तो जब इसमें आप लगाएंगे तो आप b की जगह π/4 और a की जगह हमने कितना लगाया 0, तो a की जगह 0 लगाएंगे, 10 0 0 होता है, तो 1 प्लस 0 और यहाँ पर 1 प्लस 10 b की जगह π/4 लगाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये तो 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, और ये 1 प्लस 1 2, तो 2 1 जा आंसर आपका 2 आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 2 दे रखा होगा वही आंसर होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका 2 आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में भी 2 दे रखा है तो ऑप्शन भी 2 ही हो जाएगा हमारा। इसे हम बहुत आसानी से ऐसे कर सकते हैं कभी भी जब इक्वेशन कम दे रखी हो और वेरिएबल ज़्यादा दे रखे हों। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगा लेंगे ये, तो अब यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा ये। लेकिन इस मेथड को करते समय हमें याद क्या रखना है, हमें यहाँ पर एक सावधानी ये देखनी है कि अगर जब हम इसमें वैल्यू लगा रहे हैं, यहाँ पर किसी में भी अगर ये मान लीजिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 लगाई है, तो ये यहाँ पर इनफाइनाइट ना बन रहा हो। जैसे हम 90 ले लें ए की वैल्यू, तो जब 90 ले लेंगे और 10 ए की जगह हम 90 पुट करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इनफाइनाइट ना बने ऐसी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये किसी भी हम उसमें लगा सकते हैं क्वेश्चन में, जब भी यहाँ पर इक्वेशन कम दे रखी हो, नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा दे रखे हो, या फिर हमें ज़्यादा चीज़ें फाइंड करनी हो। एक इक्वेशन दे रखी थी और ए और बी दो वैल्यूज फाइंड करनी थी हमें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कॉट और इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर जरा देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कभी भी ये 1 में आ जाए और ये साइन एक्स हो जाए तो इसे कोशिश हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और इस साइन एक्स को हम 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं फॉर्मूले से sin 2x के। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और ये प्लस 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये फ्रेंड्स। ऐसे ही इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसका होल स्क्वायर अभी नहीं, तो अभी इसकी बात करें, ये हमने इसको लिख लिया 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस, और साइन एक्स को लिख लिया 2 sin x/2 cos x/2। ऐसे ही इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये तो 1 को लिख लिया, और प्लस हम साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, और यहाँ पर अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये चल रहा है थोड़ा सा इधर कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको भी हम यही लिख लेते हैं कि ये रूट में चल रही थी कहानी इसकी, तो ये भी रूट में चल रहा है और ये अगेन ये वाला भी रूट में चल रहा है। नीचे भी हम यहाँ पर रूट लगा लेते हैं, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस 2 sin x/2 और इंटू कॉस x/2। ठीक है, और इसकी बात कर लें तो माइनस ये हो जाएगा हमारा, इसे भी हम वही लिख लेते हैं साइन स्क्वायर x/2 और प्लस का कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस का 2 sin x/2 और इंटू कॉस x/2। अब यहाँ पर जरा देखिए, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पर छोटा हो गया थोड़ा ये,
यहाँ पर वैसे हमें ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा माइंड करिएगा कि हमें इसमें हमने ये लिख दिया है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन जाएगा ना, ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर बन जाएगा। यही बताना चाह रहे थे, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस दे रखा है। तो यहाँ पर आप ये माइनस वाला किसका हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको केवल ये लिख देते हैं साइन एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। नीचे वाला देख लीजिए भाई, ये भी हमारा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। और ये माइनस, ये हमारा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होगा, माइनस से दोनों साइन पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे, साइन एक्स बाई टू और माइनस का कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारा कॉस एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू कट गया, यहाँ से साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कट गया। देखिए साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टू साइन एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड, तो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये रहता है इस क्वेश्चन में कि अगर आपका माइनस टेन एक्स बाई टू आता है, ये फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, हम इसको साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का भी होल स्क्वायर यही होगा, और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी यही होगा। ठीक है, तो जब अगर हम इसे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख रहे होते तो हमारा साइन वाला टर्म कैंसिल होती है, तब साइन वाला माइनस का होता है इस साइड। ठीक है, तब हमारा साइन वाला माइनस का होता है, यानी ऊपर से कॉस बचता और नीचे साइन बचता। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, और समटाइम इसका आंसर हम ये भी हो सकता है बुक में दिया हुआ कि कॉट एक्स बाई टू, तो इसके आंसर दोनों ही सही होंगे दोनों केस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर सेम होता है, और ए प्लस बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर सेम होता है, तो इसीलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी, तो इसीलिए हम इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते थे, ए और बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर बोल सकते थे। जब बी माइनस ए का होल स्क्वायर बोलते तो ये हमारा साइन ऊपर से कट जाता, तब ऊपर कॉस बचता और नीचे से हमारा साइन बच जाता, तब कॉट बन जाता। तो इसके आंसर दोनों सही होंगे, इसीलिए हमने यहाँ दोनों लिख दिया है। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर जो भी आपका दे रखा हो, दोनों ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे 100%। ठीक है, कभी भी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे इसके, या फिर ए और बी ऑप्शन दे रखे होंगे तो ऑप्शन में कि बोथ ए एंड बी होगा ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये दे रखा है टू कॉस एक्स माइनस वन और थ्री प्लस टू कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक बार इसके इक्वल टू जब जीरो रखोगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा बताओ, टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो आप ये बताओ कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 ही तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x को जरूर ध्यान रखना है कि x जो है 0 से ग्रेटर एंड 2 पाई से स्मॉलर है, तो आप 0 से ग्रेटर है। आप ये देखो कि cos x 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी 60 की वैल्यू होती है, यानी कि cos π/3 की तो वैल्यू होती है ये, तो cos π/3 तो इसके बीच बिटवीन पड़ रहा है। यहाँ से देखो आप, जब आप 3 प्लस 2 cos x इक्वल टू 0 रखोगे तो cos x क्या हो जाएगा बताओ आप, माइनस का 3/2 हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 3/2 होगा cos x, तो ये देखो आप कि 2 1 जा 2, यानी कि 1 से ग्रेटर आ रही हो, 1 से ग्रेटर वैल्यू इसकी होती नहीं है, क्योंकि -1 से +1 तक ही वेरी करता है ये हमारा cos, तो ये तो वैल्यू पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका केवल वाली वैल्यू आपकी यही वाली तो पॉसिबल होगी कि cos π/3 हो जाएगा cos x इक्वल टू। ठीक है, तो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos π/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से π/3 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो 25 क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें हमें क्या करना था, कह रहा था साइड ऑफ ट्राइंगल 13 14 15 देन द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा हमें ध्यान देना है कि हम ये तीनों साइड जरूर पहले चेक कर लेंगे, कहीं आपका राइट एंगल ट्राइंगल की तो साइड्स नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड का अगर हमें इन रेडियस निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत ईजी होता है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, बेस आपका क्या ये हाइट परपेंडिकुलर कर सकते हैं प्लस बेस और माइनस आपका हाइपोटेनस और डिवाइड बाई 2, ये हो जाता है उसकी इन रेडियस का। जो भी आपका अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो आपका हाइपोटेनस, ये आपका
हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस और ये हाइपोटेनस को सब्सट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ये उसकी इन रेडियस होती है। तो आप देखिए 13, 14, 15 आपको इतने ट्रिपलेट याद होने चाहिए जरूर। तो ये हमारा एक ट्रिपलेट बना रहा है, यानी कि राइट एंगल की साइड है, तो राइट एंगल की साइड है, तो हम इसकी इन रेडियस के लिए हमें आर इक्वल टू डेल्टा एस करने की जरूरत नहीं, एस नहीं निकालने की जरूरत है यहाँ पर, और उसका एरिया नहीं निकालने की जरूरत, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो सबसे बड़ी वाली साइड तो हमें देखना है, ये हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, बाकी परपेंडिकुलर कोई भी मान सकते हैं। तो 13 प्लस आपका 14 और माइनस आपका ये हमें हाइपोटेनस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। आप ये बताइए 13, 26, 26 और ये आपका 26, 27 हो गया, 27, 22 यानी कि आपका 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और 15 -1 आपका 12 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, नहीं तो यूनिट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको करना है, ये फॉर्मूला हमें जरूर याद रखना है और ट्रिपलेट जरूर याद कर लेना है। ट्रिपलेट की मैं एक यहाँ पर डाल दूंगा कि ट्रिपलेट की सीरीज, उससे आप ट्रिपलेट जरूर याद कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जल्दी जुड़ सकें और हम थोड़ी बड़ी क्लासेस भी ले सकें, और हम बहुत जल्दी आपका बोर्ड पर भी सामने आएंगे, सामने क्लासेस बोर्ड पर भी होंगी। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों को, और बच्चे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ओके, थैंक यू।